आज यूक्रेन पर अमेरिका से बड़ी खबर आई। व्हाइट हाउस में एक बड़ी मीटिंग हुई। इसका सब्जेक्ट था कि रूस के साथ जंग से कैसे बचा जाए। यानी अमेरिका एक तरफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ वो जंग से बचना भी चाह रहा है। हम आपको खास रिपोर्ट के जरिए ये बताएंगे कि आखिर युद्ध के 12 दिन बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि युद्ध से हुई तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं तीसरे दौर की बैठक से लेकर अभी तक कोई बड़ी खबर नहीं आई है। दुनिया का पहला परमाणु हमला, दुनिया का दूसरा न्यूक्लियर अटैक। क्या पुतिन करेंगे दुनिया का तीसरा परमाणु हमला? दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु हमला हो चुका है। पहले 2 न्यूक्लियर अटैक ने लाखों लोगों की जान ली। इन घातक हमलों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, पर इस बार परमाणु हमले से युद्ध खत्म नहीं होगा, बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका है। यह तीसरा न्यूक्लियर अटैक कहां होगा? हमला करने में कौन लीड लेगा? किस देश से शुरुआत होगी और इसका सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त क्यों बढ़ गया है? यह जानने के लिए पुतिन का वो फैसला डिकोड करेंगे जिसने दुनिया में परमाणु युद्ध का डेंजर बढ़ा दिया। पुतिन की लेटेस्ट परमाणु पॉलिसी के मुताबिक अगर रूस या साथी देशों पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो जवाबी परमाणु हमला किया जाएगा। कोई दुश्मन देश अगर रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे तो भी न्यूक्लियर अटैक होगा। रशिया के न्यूक्लियर वेपन वाले अड्डों पर अगर कोई हमला हो जाए और किसी हमले से अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हो तो दुनिया में तीसरा न्यूक्लियर युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध के 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस का परमाणु हमले का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले का खतरा कम हो गया है। क्या यूक्रेन के किसी जवाबी हमले को रशिया अपने लिए खतरा मानकर परमाणु युद्ध स्टार्ट कर सकता है? पुतिन की पॉलिसी पर भरोसा करें तो ऐसा किसी भी वक्त हो सकता है। यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन ने न्यूक्लियर हमले के नियम क्यों बदले? 2020 के इस फैसले ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के कितना करीब किया, यह पुतिन के अगले ऑर्डर से समझिए। 27 फरवरी से रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। इसका मतलब यह है कि रूस की मिसाइलें तैयार हैं, उनमें परमाणु बम लोडेड हैं और ज्यादातर मिसाइलों के टारगेट भी फिक्स हैं। रूस की मिसाइलें अपने फिक्स अड्डों से बाहर निकल चुकी हैं, रशिया के एक इलाके से दूसरे इलाके में घूम रही हैं ताकि दुश्मन उन्हें ट्रैक ना कर सकें, पर किसी भी वक्त कुछ मिनटों में यह हथियार लॉन्च के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर पुतिन ने हमले का आदेश दिया, मॉस्को से लॉन्च कोड जारी हुआ, तो उसके बाद परमाणु हमला रोकने की गुंजाइश नामुमकिन है। न्यूक्लियर अटैक का कोड एक्सेप्ट होने के बाद एक बटन दबाते ही मिसाइलें अपने लक्ष्य की तरफ फायर हो जाएंगी। जबकि शांति के समय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तब रूस की न्यूक्लियर फोर्स दुनिया को खत्म करने वाली मिसाइल दागने के लिए रेडी नहीं होती है। और रूस की कई मिसाइलें तो ऐसी हैं जिन्हें रोकने की ताकत दुनिया की सुपर पावर के पास भी नहीं है। दावा यह है कि नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की मदद देकर रूस को परमाणु ऑप्शन के करीब ला दिया। सिर्फ 7 दिनों में यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें दी गई हैं। इन मिसाइलों ने रूस की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। पोलैंड को अपने मिग फाइटर जेट यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है और पुतिन ने वार्निंग दी है कि नेटो देशों से यूक्रेन को फाइटर जेट भेजने का मतलब रूस के खिलाफ जंग छेड़ना है। इस खबर के आने के बाद से यूरोप में 2 फ्रंट वॉर का खतरा बढ़ गया है। क्या अब अमेरिका और रशिया के बीच जंग शुरू होगी? हम यूक्रेन की तरफ से इस तरह के किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पश्चिमी देशों की मदद से उसे हथियार मिल सकते हैं जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देंगे। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की सरकार की कैसे मदद की जा रही है।
अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले लिथुआनिया में नेटो के बेस पर हैं। रशिया के बॉर्डर पर नेटो की सेना ने पुतिन पर प्रेशर बढ़ा दिया है कि अब पुतिन जवाब में न्यूक्लियर ऑप्शन चुनेंगे। फिलहाल अमेरिका के विदेश मंत्री पूरे यूरोप में नेटो देशों को भरोसा दे रहे हैं कि किसी एक देश पर हमला हुआ तो अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। United States commitment to Article 5. अमेरिका आर्टिकल 5 का उल्लंघन नहीं कर सकता। हमारा कमिटमेंट है कि किसी एक देश पर हमला सभी पर हमले जैसा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के लोगों को कुछ दिनों पहले बताया है कि अगर हमला हुआ तो हम नेटो के एक एक इंच के इलाके की रक्षा करेंगे। हमारी तैयारियों और हमारे संकल्प पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। Should doubt our resolve. पुतिन का हाथ परमाणु बटन के कितना करीब है ये कोई नहीं जानता, पर एक बात सबको मालूम है कि रशिया और अमेरिका ही दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकत हैं और इनके बीच युद्ध का मतलब है पूरी दुनिया की बर्बादी का 100% खतरा। रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिका के पास भी 5000 से अधिक न्यूक्लियर बम है। इसके बाद चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के न्यूक्लियर पावर है। दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार रूस और अमेरिका ने बनाए हैं। इनके कई हथियार पुराने हो चुके हैं, उनमें गलतियां और फॉल्स अलार्म की भी गुंजाइश है, यानी इनकी एक्यूरेसी पर 100% भरोसा करना मुश्किल है। हाई अलर्ट सिचुएशन ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस में रूस से डायरेक्ट जंग से बचने की कोशिशें चल रही हैं। अब तक परमाणु हमला नहीं हुआ, लेकिन भविष्य की गारंटी मिलना मुश्किल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में परमाणु युद्ध रोकने की एक थ्योरी बनाई गई थी। क्या यूक्रेन में यह थ्योरी फेल हो जाएगी? अमेरिका को पता है कि रूस के पास कितने परमाणु बम हैं। नाटो को मालूम है कि अगर मामला एटम बम तक पहुंचा तो अमेरिका बाद, बल्कि वो सबसे पहले तबाह होगा, क्योंकि युद्ध से पहले रूस ने एटम बम ले जाने वाले कई हथियार परख लिए हैं। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल में अपने खास हथियार दुनिया को दिखाए थे। अगर हमला हुआ तो कौन देश अपने किस हथियार को इस्तेमाल करेगा, इसे समझिए। रशिया के करीबी देशों में फ्रांस है, जिसके पास हवा से और पनडुब्बी से परमाणु अटैक करने की लिमिटेड कैपेबिलिटी है। ब्रिटेन के पास भी लंबी रेंज तक अटैक करने वाली ट्राइडेंट मिसाइलें हैं। हथियारों की क्षमता और नंबर्स के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर भी रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने नेटो के साथ परमाणु हथियार शेयर किए हैं, जो जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स और टर्की में रखे गए हैं, और नेटो देशों के फाइटर जेट्स इन न्यूक्लियर बम को किसी टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर का मौका आया तो यूरोप में क्या होगा, सबसे पहले इसे समझिए। ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन पर परमाणु हथियार लोडेड हैं। ये पनडुब्बियां लगातार समंदर की सतह के नीचे गश्त लगाती रहती हैं, यानी समंदर में छिपकर ये कहीं से भी रूस पर अटैक कर सकती हैं। अमेरिका ने भी सबसे ज्यादा भरोसा अपनी पनडुब्बियों पर किया है। अमेरिका के पास 68 न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। दुनिया में इससे ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां किसी देश के पास नहीं है। इन्हीं पर सुपर पावर ने जवाबी हमले के लिए भरोसा किया है। समंदर में चल रही पनडुब्बियों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इन्हें एक साथ किसी हमले में बर्बाद करना और भी ज्यादा मुश्किल है, और अमेरिका के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार इन्हीं सबमरीन्स पर मौजूद हैं। अमेरिका की सेना में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेल्थ बॉम्बर भी है। ये राडार की नजरों में आए बिना 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं, यानी रूस पर हमले के लिए अमेरिका इस बम वर्षक का इस्तेमाल कर सकता है। दावा किया जाता है कि ये किसी भी देश के एयर डिफेंस को धोखा देकर मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। 70 साल पहले अमेरिका की एयरफोर्स में लॉन्ग रेंज B-52 प्लेन शामिल किए गए, जो 14,000 किलोमीटर की उड़ान बिना रुके पूरी कर सकते हैं। कोल्ड वॉर से लेकर आज तक अपना मिशन अंजाम दे रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स में ये विमान 2050 तक बने रहेंगे, और तब तक रूस के लिए परमाणु हमले का खतरा बने रहेंगे। पुतिन ने पहले ही नेटो और अमेरिका के खिलाफ अपने न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को स्टैंड बाय मोड में रखा हुआ है। यूक्रेन युद्ध यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कहा जा रहा है कि अब यूरोप में पहली बार न्यूक्लियर रेस शुरू होगी। अब तक अमेरिका की वजह से किसी देश ने परमाणु बमों में इन्वेस्ट नहीं किया था। अमेरिका ने सभी नेटो देशों को अपनी तरफ से सुरक्षा दे दी थी, लेकिन पहली बार यूरोप को न्यूक्लियर वेपन का डेंजर दिख रहा है।
видите, что западные страны... साथियों, आप देख सकते हैं कि न सिर्फ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एक दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि जो आर्थिक पाबंदियां लगाई गई हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये अवैध तरीके से लगाई गई हैं। इसके बारे में सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन नेटो के जो बड़े सदस्य देश हैं, वहां के नेता हमारे खिलाफ आक्रामक बयानबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए अब मैं रूस के रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को ये ऑर्डर देता हूं कि वो न्यूक्लियर फोर्स को जंग के लिए हाई अलर्ट वाले स्तर पर कर दें। Силой сдерживания российской армии. इन पश्चिमी देशों के मुकाबले रूस के वेपन की फुल लिस्ट देखिए। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल है सैटर्न, आप इसे शैतान भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 16,000 किलोमीटर। अगर अमेरिका और नेटो इस लड़ाई में कूदे तो रूस इस हथियार को लॉन्च करने का बटन कभी भी दबा सकता है। रूस के न्यूक्लियर अटैक के लिए एक नहीं कई वेपन्स हैं। सबसे खतरनाक हथियार है हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, जो 3000 किलोमीटर रेंज के साथ यूरोप से भी बड़े इलाके को कवर करती है। किंजल को खुद पुतिन रूस के सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक मानते हैं और पूरा नेटो इसकी काट ढूंढने में लगा हुआ है। रूस की सबसे बड़ी मिसाइल सरमत, जिसकी लंबाई 35 मीटर है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है टोपोल। इसके 2 वर्जन हैं, जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। रूस की नेवी क्रूज मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। इसी में एक मिसाइल है ज़िरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज है। रूस में इस वक्त सबसे ज्यादा खबरों में जो मिसाइल है और जिसकी चर्चा लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रोज होती है, वो है RS-24। 11,000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल एक ट्यूब नुमा ट्रक पर लोड रहती है। इसे जंगलों के बीच कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल होने की वजह से इसकी निगरानी मुश्किल है। इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और फिर ऑर्डर मिलने पर इसके लॉन्चिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है। मिसाइल लॉन्चर पर खड़ी की जाती है और फिर दाग दी जाती है। अगर रूस पर परमाणु बम से हमला होगा तो पुतिन इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सोचना बड़ी गलती होगी। क्या इसका मतलब ये है कि रूस और अमेरिका के बीच फुल वॉर की तैयारी हो चुकी है और जल्द ही दुनिया में हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हालात बनने वाले हैं? इस आशंका की वजह समझिए। 70 सालों से यह माना जाता था कि 2 सुपर पावर के बीच युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यह हालात कुछ भी हो सकता है वाले लेवल पर पहुंच गए हैं। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा और हमारे देश के लिए, रूस के लोगों के लिए खतरा पैदा करेगा, उसे मालूम होना चाहिए कि रूस और ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया है। हम किसी भी नतीजे के लिए इस वक्त तैयार हैं। न्यूक्लियर वॉर की एक और वजह है दोनों सुपर पावर का डिफेंस बजट। रूस और बेलारूस का सालाना डिफेंस बजट $80 अरब है, जबकि अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथी देशों का ज्वाइंट मिलिट्री बजट 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। अकेले अमेरिका का बजट $777 बिलियन से अधिक है। डिफेंस बजट में अंतर के बावजूद परमाणु हथियारों के मामले में रूस पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पुतिन ने क्लियर किया है, यूक्रेन में एक्शन जारी रहेगा और चाहे परमाणु खतरा ही क्यों ना हो, रूस अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। यानी इस जंग के आउट ऑफ कंट्रोल होकर न्यूक्लियर वॉर होने के फुल चांसेस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।